हेलो फ्रेंड्स, आगे हमने बीटा गामा फंक्शन के दो पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया था। एक बीटा फंक्शन और उसकी प्रॉपर्टीज और गामा फंक्शन और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। आज हम देखने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन, जो कि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके लिए हमें ये अच्छे से याद रह जाए, ऐसे मैं पूरी कोशिश करूंगा। और ज्यादातर एग्जाम में अगर आपको मार्क्स कवर करने हैं तो ये पॉइंट्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये दो तरह से क्वेश्चनाइज किया जा सकता है। फर्स्ट कि स्टेट एंड प्रूव बीटा गामा फंक्शन, एंड सेकंड अगर आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले मैं लेता हूं स्टेटमेंट। स्टेटमेंट है हमारा कि प्रूव दैट बीटा ऑफ mn equals to gamma m gamma n divide gamma m plus n where mn m greater than 0 n greater than 0। हमारा स्टेटमेंट क्या है कि प्रूव दैट बीटा ऑफ एम एन इक्वल टू गामा एन डिवाइड बाय गामा एम प्लस एन। प्रूफ देखते हैं। इससे प्रूव करने के लिए हमारे पास गामा की कुछ प्रॉपर्टीज है, उसका यूज करेंगे। तो बाय डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन, गामा फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी? गामा एन इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट e रेज़ टू द पावर माइनस x रेज़ टू द पावर n माइनस 1 dx। हमने बच्चों गामा की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया था, उसमें से हमने प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे ये थ्योरम प्रूव करने के लिए कि गामा n इक्वल टू z रेज़ टू द पावर n 0 टू इनफाइनाइट e रेज़ टू द पावर माइनस zx and x रेज़ टू द पावर n माइनस 1 dx। और गामा n अपॉन z रेज़ टू द पावर n इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट e रेज़ टू द पावर माइनस zx इंटू x रेज़ टू द पावर n माइनस 1 dx। इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूं और इसे अब बच्चों करना क्या है वो देखो। हमारे पास यहाँ पे गामा n है इक्वेशन 1 में, हमें चाहिए गामा m इंटू गामा n, यानी कि मुझे ये गामा n है इसके मल्टीप्लिकेशन में गामा m लाना है। यानी कि इक्वेशन 1 को मुझे कुछ इस तरह से जो कि हमारा गामा m हो सके उस तरह से उसे मल्टीप्लिकेशन करना है। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 इन किससे मल्टीप्लाई करना है? तो अगर मैं यहाँ पे वेरिएबल चेंज कर दूं, यानी कि z में ले लेता हूं वेरिएबल, तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा z m माइनस 1 n e रेज़ टू माइनस z से।
कौन से दो? जेड रेस टू एम माइनस वन एंड ई रेस टू माइनस जेड, एंड इंटीग्रेट with respect to with respect to z from z equals to 0 to infinite। क्या करना है हमें कि इक्वेशन वन को जेड रेस टू एम माइनस वन इंटू ई रेस टू माइनस जेड के मल्टीप्लीकेशन करके उसका इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू जेड, और जो इंटीग्रेट कर रहे हैं उसकी लिमिट होगी जेड इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट। तो यहाँ पे हमारा एन है, गामा एन, उसको मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं किसके साथ? 0 टू इनफाइनाइट e रेस टू माइनस जेड एंड जेड रेस टू एम माइनस वन, इसके रिस्पेक्ट में डी जेड के इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हमारा 0 टू इनफाइनाइट, हाँ जेड रेस टू तो एन है ही, या तो फिर ऐसा कर सकते हैं कि हमने इंटीग्रेट किया 0 टू इनफाइनाइट ई रेस टू माइनस जेड इंटू जेड रेस टू एम माइनस वन, वन के साथ मल्टीप्लीकेशन किया है, dz इंटू जेड रेस टू एन हमारे पास है 0 टू इनफाइनाइट ई रेस टू माइनस जेड एक्स इंटू एक्स रेस टू द पावर एन माइनस वन डी एक्स। हमारे पास ये वाला फॉर्म तो था ही। तो देखो ये क्या हो गया हमारा, ई रेस टू माइनस एक्स एक्स रेस टू एन माइनस वन डी एक्स है, तो उससे हम कह सकते हैं गामा है। तो यहाँ पे एन की जगह क्या है? एम, यानी कि यहाँ पे हो गया गामा एम इक्वल टू क्या हो गया? तो 0 टू इनफाइनाइट, यहाँ पे दो लिमिट है, एक जेड की है और एक एक्स की है, यानी कि मैं अगर दोनों लिमिट साथ में लिख देता हूं, दोनों लिमिट सेम है, यानी कि कोई दिक्कत नहीं आएगी। ई रेस टू माइनस जेड इंटू जेड रेस टू एम माइनस वन इंटू जेड रेस टू एन ई रेस टू माइनस जेड एक्स एक्स रेस टू एन माइनस वन डी एक्स डी। हमारे पास ये फॉर्म है, उसे उस सिंप्लीफाई कर देते हैं इस फॉर्म को ताकि कोई दिक्कत ना हो। 0 टू इनफाइनाइट किसके इक्वल है ये सारा फॉर्म? गामा एम गामा एन इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 टू इनफाइनाइट 0 टू इनफाइनाइट। यहाँ पे देखे तो ई रेस टू माइनस जेड है, यहाँ पे ई रेस टू माइनस जेड एक्स है, यानी कि मैं ई रेस टू माइनस जेड कॉमन का निकाल लेता हूँ तो क्या होगा? माइनस निकालना हो तो 1 प्लस एक्स। और दूसरी बात कि यहाँ पे जेड रेस टू एम माइनस वन है, यहाँ पे जेड रेस टू एन है, यानी कि जेड रेस टू एम प्लस एन माइनस वन हो जाएगा, और एक्स रेस टू एन माइनस वन तो है ही, एक्स रेस टू एन माइनस वन डी एक्स डी जेड। चलो हमारे पास यहाँ पे डबल इंटीग्रेशन का ये फॉर्म आया है। अब दोनों की लिमिट सेम है तो यहाँ पे मैं ऑर्डर को चेंज कर सकता हूं, यानी कि बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इक्वेशन
क्यों ऑर्डर हमें चेंज करना पड़ता है? अब हमें लाना क्या है? डिवाइड बाय बीटा ऑफ एम एन। बीटा ऑफ एम एन लाने के लिए मैं क्या करता हूँ? ऑर्डर का चेंज करता हूँ। अब ऑर्डर चेंज कर रहे हैं तो गामा एन इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 टू इनफाइनाइट। अभी मैं जेड वाले टर्म्स एक साथ लेता हूँ और एक्स वाले टर्म्स को अलग कर देता हूँ। e रेस टू दी पावर माइनस जेड इंटू 1 प्लस एक्स इंटू जेड रेस टू एम प्लस एन माइनस 1 dz, और बाकी जो बचा टर्म्स है उससे अब मैं अलग कर देता हूँ 0 टू इनफाइनाइट एक्स रेस टू दी पावर n माइनस 1 dx। चलो यहाँ पे मैंने ये फॉर्म कर दिया, तो अब देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे है 0 टू इनफाइनाइट लिमिट, जो हमने इक्वेशन 2 में 2 को देखते तो क्या है? 0 टू इनफाइनाइट लिमिट है और गामा एन डिवाइड बाय जेड रेस टू एन, मतलब कि जो ये एन यहाँ पे है वही एन यहाँ काम कर रहा है और यहाँ पे भी, मतलब कि इस इक्वेशन को मैं इस नंबर 2 के इक्वेशन के साथ कंपेयर करता हूं तो मुझे क्या मिलता है कि यहाँ पे m प्लस एन है और यहाँ पे है n, यानी कि गामा m प्लस एन इज इक्वल टू क्या कह सकता हूँ? गामा m प्लस एन डिवाइड बाय जेड रेस टू द पावर n, यानी कि जो यहाँ पे 1 प्लस एक्स है उसके साथ यहाँ पे जेड एक्स का कोएफिशिएंट है जेड और यहाँ पे जेड का कोएफिशिएंट है 1 प्लस एक्स, तो जेड की जगह क्या है? 1 प्लस एक्स, तो 1 प्लस एक्स रेस टू द पावर एन, एन की जगह क्या हमने लिया? m प्लस एन, यानी कि ये पूरे टर्म्स को मैं इसके साथ कंपेयर करता हूं तो क्या होगा? तो गामा m प्लस एन तो आएगा ही, गामा m प्लस एन डिवाइड बाय क्या होगा? जेड रेस टू द पावर एन है, तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स रेस टू द पावर क्या आ जाएगी? 1 प्लस एक्स रेस टू द पावर m प्लस एन आएगी, 1 प्लस एक्स रेस टू द पावर m प्लस एन। और दूसरी बात हम देखें तो ओके, इट्स ओके, और हमारे पास रहता है ये वाला फॉर्म 0 टू इनफाइनाइट एक्स रेस टू द पावर n माइनस 1 dx। अब देखते हैं ये m प्लस एन है गामा, उसकी कोई जरूरत नहीं, तो वो मैं आउटसाइड ले लेता हूं m इंटू गामा n डिवाइड बाय गामा m प्लस एन। अब बाकी का पोर्शन कौन सा बचा है? लिमिट 0 टू इनफाइनाइट एक्स रेस टू n माइनस 1 dx इंटू 1 प्लस एक्स रेस टू द पावर m प्लस n। तो 0 टू इनफाइनाइट एक्स रेस टू द पावर n माइनस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स रेस टू द पावर m प्लस n dx। तो बच्चों हमने बीटा की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया था, उसमें भी एक प्रॉपर्टी ऐसी ही थी, क्या थी? 0 टू इनफाइनाइट एक्स रेस टू द पावर n माइनस 1 1 प्लस एक्स रेस टू द पावर m प्लस n dx। तो इससे मैं कह सकता हूं बीटा ऑफ m एंड यहां पे है गामा m गामा n डिवाइड बाय गामा m प्लस n। हमने क्या क्या प्रूव किया? तो यहाँ पे हमने लिया इक्वेशन 2 का यूज बाय इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 का यूज जिसमें किया उनसे हमें ये वाला फॉर्म मिल गया। अब देखते हैं फिर से एक बार ध्यान से,
हमें प्रूव क्या करना है, बीटा ऑफ एम एन इक्वल टू गामा एन डिवाइड बाय गामा एम प्लस एन। बस हमें कुछ करना नहीं, हमें एक दो स्टेप्स याद रखने, बाकी अपने आप आ जाएगा। देखो यहाँ पे गामा एन इज इक्वल टू, बाय डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन, गामा एन इज इक्वल टू 0 to infinite e raised to minus x raised to the power n minus 1 dx। अब गामा की एक प्रॉपर्टीज के बारे में हमने वहां पे डिस्कस किया था। तो गामा एन इज इक्वल टू था z रेस्ट टू पावर n 0 to infinite e रेस्ट टू माइनस zx x रेस्ट टू n minus 1 dx। अब इससे z रेस्ट टू n है, उसको मैं आउटसाइड ले लेता हूँ, तो क्या होगा कि गामा एन डिवाइड बाय z रेस्ट टू n पावर 0 to infinite e रेस्ट टू माइनस zx x रेस्ट टू पावर n minus 1 dx। अब हमें लाना क्या था, गामा एम इंटू गामा एन। यहाँ पे गामा एम तो है ही, अगर इक्वेशन 1 को मैं गामा एम का जो इक्वेशन है उसके कुछ वेरिएबल्स के साथ मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, ताकि मुझे गामा एम और गामा एन साथ में मिल सकते हैं। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 इन z रेस्ट टू m minus 1 and e रेस्ट टू minus z and integrate with respect to z from z equal to 0 to infinite। तो ये इक्वेशन को हम कुछ इस तरह से मल्टीप्लिकेशन करते हैं और उनसे हमें गामा एम और गामा एन साथ में मिल सकते हैं, और कुछ इस तरह से हमें इसका आंसर मिलता है। अब जो यहाँ पे इक्वेशन मिला है उसका लिमिट दोनों सेम है, यानी कि अगर उसका ऑर्डर चेंज करता हूं तो कोई उसमें दिक्कत नहीं होगी। तो बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ वेरिएबल्स गामा एन इज इक्वल टू, हमें कुछ इस तरह से मिलेगा और उससे सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें बाय इक्वेशन 2 से ये वाला फॉर्म मिल सकता है। अगर ये वाला फॉर्म आ गया तो बाद में जो फॉर्म बचता है इंटीग्रेट करना है वो ऑटोमेटिकली बीटा की प्रॉपर्टी निकलती है, तो हमें प्रूव करना था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आप जरूर से जरूर ट्राई करें। और यहाँ पे हम एक और प्रॉपर्टी, यानी कि यहाँ से मैं थोड़ा सा चेंज करके इसे मैं दूसरे फॉर्म में लिख देता हूँ कि क्या होता है अगर हमें ऐसा प्रूव करना बोल दे कि बीटा ऑफ एम एन इक्वल टू m minus 1 factorial n minus 1 factorial डिवाइड बाय m plus n minus 1 factorial। अगर ये फॉर्म पूछे आपको कि प्रूव दैट दिस वन, तो उसका मतलब क्या है, यही है बात। क्या किया, ये m गामा n है तो गामा n को हम क्या लिख सकते हैं, m minus 1 फैक्टोरियल, गामा n को n minus 1 फैक्टोरियल, और गामा m प्लस n को गामा m प्लस n minus 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। आगे हमने देखा था गामा m प्लस n इज इक्वल टू n m गामा n। नाउ एक हमारा और पॉइंट है, जो हमें उसका प्रूफ नहीं चाहिए तो उसका स्टेटमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लीजेंडर डुप्लीकेशन फॉर्मूला। ये फॉर्मूला हमें याद रखना है ताकि इसके जो आगे का एग्जाम्पल है सारे वो हम सॉल्व कर सके। लीजेंडर डुप्लीकेशन फॉर्मूला है गामा 2n इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट पाई 2 raised to the power 2n minus 1 गामा
एन गामा एन प्लस 1/2 फॉर एन ग्रेटर देन 0। लीजेंडर डुप्लीकेशन फॉर्मूला का यूज हम कहां पे करते हैं? तो इसका फॉर्म हमें कुछ ऐसे एग्जांपल सॉल्व करने में बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं और गामा की मदद से हम उस इसके वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं, वहीं पे हम इसका यूज करेंगे। आगे के लेक्चर में हम ये देखेंगे सारे पॉइंट्स।